हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। याद रखना, दुनिया के किसी भी लेखक की किताब पढ़ने से संस्कार नहीं आएंगे। दुनिया के किसी भी नॉवेलिस्ट के नॉवल पढ़ने से आप में विचार नहीं आएंगे। आपके संस्कार सुंदर नहीं होंगे। संस्कार सुंदर कैसे होंगे? गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। फिल्मी गानों पे झूम झूम नाचेंगे हम। फिल्मी गानों पे झूम झूम नाचेंगे हम। यही ना है? यही तो। गाना लगा लेंगे और अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? बेटा नाचना जरा, है? गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। कहाँ नाचेंगे? नाचने का समय है, स्थान है कहाँ? दुनिया के सामने नाचेंगे क्या? फिल्मी गानों पर नाचने वाले को नर्तक और नर्तकी कहा जाता है, नट और नटी कहा जाता है। लेकिन जो कीर्तन में गाता है उसे क्या कहा जाता है? जो कीर्तन में नाचता है उसको क्या कहा जाता है? भक्त और भक्तिन कहा जाता है। अब भक्त और भक्तिन बनना चाहते हो कि नट और नर्तकी बनना चाहते हो, ये आपके विचार पर आधारित है ना, ये आपके विचार है। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम। अपने शीशों पर, जय हो। अपने शीशों पर चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। वे अपने शीशों पर चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके और बताइए दुनिया को, आप जो भी करोगे ये पूरी दुनिया देखेगी, आज पूरा भारत देखेगा आपको। आपको मेरी बात कितनी अच्छी लग रही है, आपको अपनी संस्कृति के बारे में सुनकर, अपनी संस्कृति दोहराकर कितना अच्छा लग रहा है, इसका साक्षी बन रहा है ये कार्यक्रम। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर कुछ भी करना। अगर ताली नहीं बजाना तो बहुत सोच समझ कर के, अगर हाँ नहीं करना है, सर नहीं हिलाना है तो बहुत सोच समझ करके। क्योंकि आज केवल मेरी दृष्टि में नहीं, आज पूरे देश की दृष्टि आप पर लगी है। पूरा देश 125 करोड़ में से 125 लोग भी देखेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी ना। 1,000 लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी ना। 1.25 लाख लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी ना, है? आज संकल्प लो कि अपनाएंगे हम क्या? नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम।
इस कोरोना काल में कोई दवाई नहीं थी। क्या था? तुलसी का काढ़ा है। घर में नहीं होता तो कहां से पीते? नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे हम, नित्य गंगा और जमुना नहाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया खिलाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया खिलाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने माथे पे चंदन लगाएंगे हम, अपने माथे पे चंदन लगाएंगे हम। या चंदन लगाने से शर्माएंगे? है? तिलक तो हमारी पहचान है साहब। अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम। जिनका घर फर्श हो गया है ना, जिनके घर में टाइल्स मार्बल लग गए हैं ना, वो लोग भी सुन लेना। गोबर को लेकर पानी में मिलाना और गोबर से पोछा 15 दिन में एक बार लगाना, घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। वास्तु दोष घर में किसी भी प्रकार का नहीं रह जाएगा। पहले के लोगों के घर में रहता था क्या? आज सबके घरों में परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि हम गोबर का उपयोग करना भूल गए। अब हम टाइल्स मार्बल पर फिनाइल का उपयोग करते हैं, जो निगेटिव ही निगेटिव लाए घर में, जो घर को महकाए नहीं। जब तक फिनाइल का वो तत्व रहता है तब तक घर में बदबू करता। अपने घर आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने आंगन को गोबर से लिपाएंगे हम, अपने माथे पे चंदन लगाएंगे हम, अपने माथे पे चंदन लगाएंगे हम। पिता माता को मस्तक नवाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। पिता माता को मस्तक नवाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए भी है जो पिता को डैड बोलते हैं आजकल। हाँ, वो बाप से क्यों डरेंगे जब उन्हें आपने ही बोलना सिखाया है डैड, अपने आप को मरा हुआ आपने ही साबित किया है, तो फिर वो आपसे क्यों डरेंगे? हैं? मोम 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 किसको कहते हैं? मरे हुए को, उसी को तो मोम कहते हैं। मम्मी, ये कोई देश है जहां पर मरे हुए स्त्रियों को मम्मी बोला जाता है। सिखाते हैं, हमने सिखाया है, आपने सिखाया है, तो आपको कैसे डरेंगे वो? आपने पिता सिखाया होता, माता सिखाया होता, तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव, वो सुनते तो उनके समझ में आता कि यही मेरी माँ देवता है, यही मेरा पिता देवता है। डैड और मॉम में वो पहचान नहीं कर पाते कि माता कौन है, पिता कौन है। पिता माता को मस्तक नवाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। पिता माता को मस्तक नवाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, आज के बाद से हमारी शोभा होगी तो माँ बाप को प्रणाम करके होगी। जिनके जीवित है वो भी और जिनके नहीं है वो भी। जिनके नहीं है उनके लिए सरल है, जिनके जीवित हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, पापा खेते गए कि द्वारे पे है। लेकिन जिनके नहीं है उनको बिस्तर पर से, जहां भी है स्वर्गीय श्री है। कहाँ है?
जहां भी हैं आप स्वर्गीय श्री हैं, और अगर स्वर्गीय श्री हैं तो देवताओं के पास है। अब बुढ़ौती आवे वाला बा, तनी अग्नि नारायण से कहिया कि हमार पाचन वाचन सब कुछ ठीक रखे। अब वरुण भगवान से बता दिया कि तनी पानी वानी की कमी ना हो, खदे गर्मी आवे वाला बा, कालरा वालरा बहुत पकड़ी। तनी पवन देवता से बता दे कि ससिया तनी लेवे में परेशानी होता तो वो ठीक कर दे। ठीक होंगे बाप, क्योंकि तो हर व्यक्ति कहता है माँ बाप को स्वर्गीय, नरकीय कोई लिखता है क्या? और स्वर्ग में देवता रहते हैं, देवताओं से उनकी दोस्ती होगी तो आप स्वस्थ होंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यम ध्यायोपि योगिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती है माता पिता के अभिवादन से, इसलिए करना रोज दोनों हाथों को ऊपर उठाकर। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, 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 छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। हमारे देश में कौन रहती है? गंगा बहती है। हमारा देश किसका देश है? सीता का है, सावित्री का, अनुसुईया का है। लेकिन हमारे देश में दुर्गा, काली और भवानी भी हुई है। तो हमारे सबको याद रखना है ना। अगर राम हुए हैं तो राम ने रावण को मारा भी है। अगर राम ने सबके जीवन को संवारा है तो अत्याचारियों को मारा भी है। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। भारत माता पे, जय हो। भारत माता पे सर्वस लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत माता पर सर्वस लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बन जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो